पनामा में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पाक को चेतावनी। पीएम मोदी की आतंक के खिलाफ नीति बिल्कुल साफ है। आतंकवादियों ने हमारी महिलाओं का सिंदूर मिटाया था। आतंक के खिलाफ बहुत जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए, पनामा में मौजूद हैं शशि थरूर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबत जिक्र करते हुए स्पष्टता के साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद को लेकर के जो नीति है उनकी, वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकियों ने हमारी महिलाओं का सिंदूर मिटाया, तो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। भारत का इरादा सिर्फ जवाबी कार्रवाई करना था। हमने दुनिया को भारत का संयम दिखाया। पाक ने फिर हमला किया तो जवाब पहले से भी ज्यादा आक्रामक। हम साथ होंगे तो आतंकवाद को हरा पाएंगे। पनामा सिटी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक था, क्योंकि ये आतंकवादी आए और उन्होंने 26 महिलाओं को उनके पति और उनके विवाहित जीवन से वंचित करके उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया। Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists, kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. तो यहाँ पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर के जो नीति है उसका जिक्र किया और ये कहा कि वो बहुत साफ है, स्पष्ट है। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जरूरी था क्योंकि आतंकवादी आए, 26 महिलाओं को उनके पति और उनके विवाहित जीवन से वंचित करके उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया। मेरे साथ सहयोगी कोमल शर्मा दिल्ली से जुड़ गई हैं। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ पाकिस्तान की पोल खोल रहा है ये 7 भारतीय डेलीगेशन, जो देशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत, पाकिस्तान की हकीकत सब कुछ बयां कर रहा है। भारत के प्रति समर्थन जुटा रहा है, वहीं पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को दिखाता है, दर्शाता है। देखिए प्रीति, सबसे पहले ये समझना होगा, ये जो 32 देशों में डेलीगेशन भेजा गया है, जिन सांसदों के साथ, उनके साथ राजदूत भी गए हैं और कई और एक्सपर्ट्स भी गए हैं। एक कूटनीतिक मकसद जो है यहाँ भारत सरकार का है और ये जो देश चुने गए हैं, जहाँ जहाँ ये डेलीगेशन जा रहा है, बहुत सोच समझ कर चुने गए हैं। अफ्रीका को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ आतंक को टिके ठिकानों के पे जो है वैश्विक दक्षिण को एकजुट करना है। खाड़ी देशों को इसलिए चुना गया क्योंकि जहाँ पर जाकर के जो टेरर फंडिंग और रणनीतिक कमजोरियां, उनको उजागर करना है। यूरोप में डेलीगेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखने वाले जो उतने भी बड़े देश हैं वो हैं। अमेरिका इसलिए भेजा जा रहा है कि खुफिया साझेदारी और रणनीतिक सामंजस्य बैठाने के लिए। वहीं पूर्वी एशिया को इस डेलीगेशन भेजने के लिए इसलिए चुना कि समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में जो आतंकी खतरे हैं उनसे निपटने की एक रणनीति जो है वो बनाई जाए। तो पूरी सोच समझ करके भारत सरकार ने ये कूटनीतिक रणनीति अपनाई है, न सिर्फ पाकिस्तान को सीमा पर अपने सशस्त्र बलों द्वारा उनको मात देना, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी बताना कि हम अब आतंकवाद के खिलाफ जो है सीधा इसी तरह से अगर आतंकवाद हुआ तो इसी तरह से उसका जवाब देंगे, सटीकता से जवाब देंगे, जैसा कि शशि थरूर जो हैं उन्होंने कहा। और न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हम जवाब देंगे, बल्कि दुनिया को भी बताना है कि पाकिस्तान की क्या करतूत है, कि जो उनको फंड दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल वो किस तरीके से करते हैं। और खुद अभी इसी हमले की बात नहीं, बल्कि पिछले भी जितने आतंकवादी हमले पाकिस्तान करता रहा है, किस तरीके से जो दुनिया से, जो IMF से कर्जे ले रहा है, उसका किस तरह से मिसयूज जो है वो कर रहा है, ये बताना पूरा मकसद है। और इसमें जो रिस्पांस मिल रहा है सामने, जहां जहां डेलीगेशन जा रहा है वहां एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखा जा रहा है। खास बात ये है कि
खास बात यह है कि अगर पाकिस्तान से बार बार इन हमलों का जवाब देने के साथ साथ हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जंग जो है, जंग सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ी जाती, राजनीतिक तौर पर उसके लिए और भी और कई वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय डेलीगेशन बहुत बखूबी पाकिस्तान के विरुद्ध करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को पूरी तरह से ग्लोबली अलग थलग करने की हमारी कवायद लगातार जारी है। कोमल, यहाँ पर मैं जिक्र करूंगी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने असीम मुनीर पाक सेना प्रमुख को लेकर के एक टिप्पणी की। एक फोटो कंट्रोवर्सी जो है सामने आई थी, शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट करते हैं और वो फोटो बाद में पता चलती है कि पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध किसी स्ट्राइक की जीत के रूप में नहीं, दरअसल वो चीनी किसी एक्सरसाइज की फोटो को भेंट करके पाकिस्तान की जीत बता रहे थे। और वो क्योंकि AI का जमाना है, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, जाहिर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को एक जोकर, एक फोटो भेंट करते हैं। जोकर बेवकूफ शब्द के साथ में वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की तस्वीर को भेंट करके उसे भारत की जीत के रूप में बताता है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि अब तक जो उनकी इमेज थी उससे अलग उनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और इस डेलीगेशन में भी बड़े मुखर होकर वो पाकिस्तान को लेकर जो वार कर रहे हैं उसकी काफी तारीफ भी हो रही है। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी पहले तो खूबसूरती ये है कि इस डेलीगेशन में न सिर्फ बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता या मंत्री गए हैं, बल्कि और पार्टियों के भी सांसद और पार्टीज के भी जो नेता गए हैं वो, यानी कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा आएगा तो हम सब एक है, ये दुनिया को बता दिया है। इसमें राजनीतिक मतभेद में, राजनीति में जो वैचारिक मतभेद है उसको लेकर के हमें ये मत सोचिए कि आप हमें तोड़ सकते हैं या हमारी देश की सुरक्षा पर आप हमला कर सकते हैं। दूसरी बात ये जो आपने कहा शहबाज शरीफ का, शहबाज शरीफ जिस तरीके से इस दौरान पाकिस्तान से जो वीडियोस आए, एडिटेड वीडियोस आए, चाहे जयशंकर के उन्होंने बना करके एडिट वीडियो डाले या और वीडियो हमारे देश को लेकर के, या जिस तरीके से कहा कि पाकिस्तान ने नेस्तनाबूद कर दिया कई एयर स्पेस जो हैं वो भारत के, इनको लेकर के अपना मजाक पाकिस्तान ने उड़ाया है। और पाकिस्तान की इसी पोल को कि न सिर्फ आतंकवाद को जन्म देता है, पनपाता है, बल्कि झूठ और फरेब का नकाब किस तरीके से पाकिस्तान ओढ़ता है और बार बार दुनिया के सामने उसी झूठ को परोसता है, न सिर्फ दुनिया के सामने बल्कि अपनी आवाम को भी यही दिखाने के लिए डेलीगेशन किया। ओवैसी ने इसी का खुलासा किया। खास बात यह है कि सारे ही जितना सांसद इन डेलीगेशन में गए हैं सब एक स्वर में बोल रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद की, पाकिस्तान के फरेब की जो है वो पोल खोल रहे हैं। यहाँ पर समीक भट्टाचार्य का भी स्टेटमेंट, उसका जिक्र करना चाहूंगी, जिन्होंने बाकायदा ये बताया कि धर्म पूछ करके लोगों को मारने का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना नहीं था, बल्कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान में बंट जाए और दंगे भड़क जाए, ये कोशिश थी। लेकिन भारत की जागरूक जनता ने उसे विफल किया। जिस एकजुटता का जिक्र आप कोमल कर रही हैं, बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य के स्टेटमेंट में जो इसी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं उनकी तरफ से वो भी नजर आया। बिल्कुल प्रीति, देखिए हमारे देश की ये खूबसूरती है कि हम यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग रंग है यहाँ पर, लेकिन उतना खतरा भी रहता है कि दुश्मन सबसे पहले जो आपकी खूबसूरती होती है उसी पर अटैक करता है। पाकिस्तान ने यही हरकत की पहलगांव में कि इस पूछ कर धर्म पूछ कर जिस तरीके से गोलियां चलाई, लेकिन खास बात ये रही कि देश समझदार था, देश के लोग समझदार थे, हर धर्म के लोग उस वक्त, हर धर्म के लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई। घर में चाहे दो भाई लड़ते रहे, लेकिन जब पड़ोसी अटैक करे तब आपको एक हो जाना चाहिए, और यही दिखाया। और यही बात जो है आगे ये डॉक्टर संबित पात्रा ने रखी कि किस तरीके से जो है भारतीय सौहार्द जो है, भारतीय एकता को पाकिस्तान ने इस आतंकवाद के ज़रिए बिगाड़ने की कोशिश की। सीधा सीधा अटैक नहीं किया, लेकिन जो हमारी खुफिया एजेंसी थी उन्होंने, उनके काबिल तारीफ़ की जाएगी कि उन्होंने वक्त रहते इन चीज़ों को पकड़ा, और न सिर्फ इन चीज़ों को पकड़ा बल्कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने कहाँ हैं वहाँ जा कर के सीधा उनको चुन करके हमारी सशस्त्र सेना ने ठीक वहाँ पर अटैक किया। यानी कि जो हमारे देश का सौहार्द और एकता बिगाड़ने की कोशिश करेगा उन्हें
उन्हें उसी जगह जाकर के उन्हीं के ठिकानों पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब श्रीकांत शिंदे का भी एक बयान सामने आया, जिन्होंने भारत को शांति प्रिय देश बताया और साथ ही कहा कि लेकिन आज भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को संभालकर आगे भी बढ़ता जा रहा है। हम जल्द ही देश में जिस तरीके से लगातार विकसित होने के प्रयास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी हमारे प्रयास बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हैं। ऐसे में समूचे विश्व को ये समझना चाहिए कि एक ऐसे मुल्क के साथ खड़े हों जो कटोरा लेकर के सबके सामने हमेशा हाजिर हो जाता है, या भारत जैसे मजबूत देश के साथ खड़े हों जो शांति प्रिय तो है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी तटस्थ है, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब भी देता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी मजबूती से आगे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए बिल्कुल यही बात तभी मैंने कहा कि जो भी देश, जिन भी देशों में डेलीगेशन जा रहा है वो बहुत चुन के सोच समझ के एक कूटनीतिक रणनीति के तहत जो है वो उधर इस डेलीगेशन को भेजा जा रहा है। साथ ही में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होना भी ज़रूरी है। कल भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो हमारे देवी देवता हैं हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी इशारों में कहा कि गणेश जी की आंखें जो है वो छोटी हैं। हमारे यहाँ जो गणेश जी की आंखें होती है बड़ी होती है, क्योंकि हाथी की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी आंखें होती है और अब हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम अपनी चीज़ों को पहचाने, अपनी स्वदेशी चीज़ों को पहचाने, उन्हीं को जो है प्रायोरिटी दे। और जो ऐसे दुश्मन हैं जो न सिर्फ आर्थिक तौर पर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पे हम डिपेंड होना भी छोड़ दिया। बल्कि प्रीति ये बात देखिए, आप ये देखिए कि चाइना से अगर हम व्यापार की बात देखें के आयात निर्यात की बात देखें, हमारा आयात तो बढ़ा है लेकिन निर्यात हमारा कम हो गया है जी, बहुत कम हो गया। तो हमारे को घाटा भी उस मामले में हो रहा है। तो इस तरीके से हमें हर तरीके से सजग रहना होगा। और भारत में एक बड़ा बाजार चीन को मिलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था उसकी बदौलत ही और मजबूत होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक, इससे मैं बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक चीन के विरुद्ध भी कहूंगी, जब उन्होंने गणेश जी की छोटी आंखों का जिक्र करके पूरे देश को दरअसल एक अपील भी कर दी है। इसको मैं इस अंदाज में देखती हूँ कि भाई चीनी प्रोडक्ट्स को बायकॉट कीजिए, स्वदेशी अपनाइए, और ऐसे देशों को तो खास करके सबक सिखाने की जरूरत है जो पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, विस्तार से इस चर्चा में जुड़ने के लिए।